हेलो दोस्तों, आज मैं आपको थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो 1937 में नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो सफलता और धन प्राप्ति के रहस्यों को उजागर करती है। यह पुस्तक केवल पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सोचने के सही तरीकों और मानसिकता माइंडसेट को विकसित करने पर आधारित है, जिससे व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। हिल ने यह पुस्तक एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल जैसे 500 से अधिक सफल व्यक्तियों के इंटरव्यू के आधार पर लिखी है। उन्होंने इन लोगों के अनुभवों और आदतों का विश्लेषण किया और 13 सिद्धांतों प्रिंसिपल्स को प्रस्तुत किया, जो किसी को भी अमीर और सफल बना सकते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच का मुख्य संदेश इस पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। यदि आप अपने अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड को धन, सफलता और समृद्धि से भर देते हैं, तो आपका मस्तिष्क उसी के अनुसार कार्य करेगा और आपको सफलता की ओर ले जाएगा। थिंक एंड ग्रो रिच क्यों पढ़नी चाहिए? यह किताब सिर्फ धन अर्जित करने के लिए नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए मार्गदर्शन देती है। यह आपको सिखाती है कि सकारात्मक सोच कैसे अपनाएं, अपने लक्ष्यों को कैसे निर्धारित करें और प्राप्त करें, आत्म सुझाव और अवचेतन मन की शक्ति कैसे बढ़ाएं, नकारात्मक विचारों और असफलता के डर से कैसे उबरें, समय प्रबंधन और सही निर्णय लेने की कला कैसे सीखें। नेपोलियन हिल की प्रसिद्ध पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच का पहला अध्याय आकांक्षा डिजायर इस सिद्धांत पर केंद्रित है कि किसी भी महान उपलब्धि की शुरुआत एक प्रबल इच्छा से होती है। यह अध्याय यह समझाने का प्रयास करता है कि कैसे एक मजबूत और ज्वलंत इच्छा बर्निंग डिजायर व्यक्ति को अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्रेरित कर सकती है। एक सिर्फ इच्छा नहीं, बल्कि एक ज्वलंत इच्छा। नेपोलियन हिल बताते हैं कि केवल कुछ पाने की हल्की फुल्की इच्छा पर्याप्त नहीं होती। यदि आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, तो यह इच्छा इतनी तीव्र होनी चाहिए कि वह आपके विचारों पर पूरी तरह हावी हो जाए। आपके मन में यह पक्का विश्वास होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और आप इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हिल इस सिद्धांत को समझाने के लिए एडविन सी बार्न्स की कहानी सुनाते हैं। बार्न्स का सपना था कि वह महान आविष्कारक थॉमस एडिसन के साथ काम करें, लेकिन उनके पास ना तो पैसे थे, ना ही कोई प्रभावशाली कनेक्शन। इसके बावजूद वह दृढ़ संकल्प के साथ एडिसन के कार्यालय पहुंचे और वहां एक छोटी सी नौकरी कर ली। उन्होंने अपने भीतर इस लक्ष्य को पाने की तीव्र इच्छा को जलाए रखा। कई वर्षों की मेहनत के बाद एक दिन एडिसन ने उनके प्रयासों को पहचाना और उन्हें अपने व्यापार में एक महत्वपूर्ण साझेदार बना लिया। नेपोलियन हिल ने यह बताया कि आपकी इच्छा को साकार करने के लिए आपको इसे एक ठोस योजना में बदलना होगा। उन्होंने 6 महत्वपूर्ण चरण दिए हैं। 1. यह तय करें कि आप वास्तव में कितने पैसे कमाना चाहते हैं। अस्पष्ट लक्ष्यों से कुछ हासिल नहीं होता, इसलिए एक सटीक राशि तय करें। 2. यह तय करें कि इसके बदले में आप क्या देने को तैयार हैं। कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती, आपको कुछ ना कुछ त्याग करना होगा। 3. एक निश्चित तिथि तय करें। अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। 4. एक ठोस योजना बनाएं और तुरंत कार्यवाही शुरू करें, बिना देरी के पहला कदम उठाएं। 5. इन सभी बातों को लिख लें। अपने लक्ष्य, समय सीमा और योजना को स्पष्ट रूप से कागज पर लिखें। 6. रोजाना इसे पढ़ें, सुबह और रात इसे जोर से पढ़ें, ताकि यह आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाए। नेपोलियन हिल की पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में विश्वास फेथ को इच्छा की प्राप्ति की कल्पना और उसमें दृढ़ विश्वास के रूप में परिभाषित किया गया है।
यह सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। हिल बताते हैं कि आप जिस भी चीज पर गहराई से विश्वास करेंगे वह आपके जीवन में हकीकत बन जाएगी। विश्वास सफलता का उत्प्रेरक, कैटलिस्ट ऑफ सक्सेस। हिल कहते हैं कि विश्वास स्वतः उत्पन्न नहीं होता बल्कि इसे विकसित किया जाता है। जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं और अपनी कल्पना में उसे सच मानते हैं तो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसे एक वास्तविकता में बदलने के लिए काम करने लगता है। यदि आप अपने मन में सकारात्मक विचारों, समृद्धि और सफलता की छवि बार बार अंकित करेंगे तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानकर उसे वास्तविकता में बदल देगा। लेकिन यदि आप शंका, भय और असफलता के विचारों को जगह देंगे तो वही आपकी हकीकत बन जाएगी। भय बनाम विश्वास। मन के दो स्वामी। हिल कहते हैं कि मन में या तो विश्वास का राज होता है या फिर भय का। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यदि आप अपने सपनों की प्राप्ति को लेकर शंका करते हैं तो आपका अवचेतन मन भी आपको असफलता की ओर धकेलेगा। लेकिन यदि आप अपनी सफलता को लेकर निश्चिंत और दृढ़ हैं तो आपका अवचेतन मन आपको सही अवसर, सही विचार और सही निर्णय लेने में मदद करेगा। हिल 6 प्रमुख भय बताते हैं जो विश्वास को नष्ट कर सकते हैं। 1. दरिद्रता का भय, फियर ऑफ पॉवर्टी। 2. आलोचना का भय, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। 3. बीमारी का भय, फियर ऑफ इल हेल्थ। 4. प्रेम खोने का भय, फियर ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन। 5. बुढ़ापे का भय, फियर ऑफ ओल्ड एज। 6. मृत्यु का भय, फियर ऑफ डेथ। यदि इन भय को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह व्यक्ति की आत्मविश्वास और सफलता की संभावनाओं को समाप्त कर सकते हैं। हिल कई महान व्यक्तित्वों के उदाहरण देते हैं जिन्होंने विश्वास की शक्ति से असंभव को संभव बनाया। हेनरी फोर्ड। उन्होंने कभी औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी लेकिन अपने अटूट विश्वास के कारण उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बनाई। थॉमस एडिसन। हजारों असफल प्रयोगों के बावजूद अपने विश्वास के कारण उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। नेपोलियन हिल की पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में आत्मसूचना, ऑटो सजेशन, को एक मनोवैज्ञानिक तकनीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिससे कोई भी व्यक्ति अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, को सकारात्मक विचारों से भरकर सफलता प्राप्त कर सकता है। आत्मसूचना क्या है? आत्मसूचना का अर्थ है अपने मन को बार बार सकारात्मक सुझाव देना ताकि वे विचार अवचेतन मन में बैठ जाएं और उसे प्रभावित करें। जब कोई विचार लगातार दोहराया जाता है तो वह अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है और वास्तविकता का रूप ले लेता है। हिल बताते हैं कि मनुष्य का अवचेतन मन किसी भी विचार को सच मान लेता है, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक। इसलिए यदि हम सकारात्मक विचारों को दोहराते हैं और उन पर विश्वास करते हैं तो वे हमारे जीवन में हकीकत बन सकते हैं। आत्मसूचना कैसे काम करती है? 1. हर विचार का अवचेतन मन पर प्रभाव पड़ता है। जब कोई विचार बार बार दोहराया जाता है तो वह अवचेतन मन में गहराई से समा जाता है। 2. अवचेतन मन किसी भी विचार को स्वीकार कर लेता है। अवचेतन मन यह नहीं पहचान सकता कि कौन सा विचार सच है और कौन सा झूठ। वह सिर्फ वही ग्रहण करता है जो बार बार दोहराया जाता है। 3. आत्मसूचना विश्वास को जन्म देती है। जब कोई विचार लगातार दोहराया जाता है तो वह धीरे धीरे विश्वास में बदल जाता है। 4. विश्वास कार्य को प्रभावित करता है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज पर पूर्ण विश्वास करता है तो वह उसी के अनुसार कार्य करने लगता है जिससे सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आत्मसूचना का उपयोग कैसे करें? हिल ने आत्मसूचना को प्रभावी बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए हैं। 1. अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। उदाहरण, मैं 1 साल में 10 लाख रुपए कमाऊंगा। मैं पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान हूँ। 2. अपने लक्ष्य को बार बार दोहराएं।
हर दिन अपने लक्ष्य को जोर से बोलें या मन में दोहराएं। इसे लिखकर पढ़ें और इसे भावनाओं के साथ महसूस करें। उदाहरण, सुबह और रात में अपने लक्ष्य को 10 बार दोहराएं। इसे एक कागज पर लिखें और प्रतिदिन पढ़ें। 3. अपनी सफलता की कल्पना करें, स्वयं को पहले से सफल मानें। ऐसा महसूस करें जैसे आपका लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है। उस खुशी, उत्साह और संतोष को महसूस करें जो आपको सफलता मिलने पर मिलेगा। आत्मसूचना की शक्ति के उदाहरण हिल ने ऐसे कई महान व्यक्तियों का उल्लेख किया है जिन्होंने आत्मसूचना का उपयोग कर सफलता प्राप्त की। 1. थॉमस एडिसन, उन्होंने हजारों असफल प्रयोगों के बावजूद बल्ब बनाने की कल्पना को छोड़ा नहीं। 2. हेनरी फोर्ड, उनकी शिक्षा सीमित थी, लेकिन अपने विश्वास और आत्मसूचना की शक्ति से उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बनाई। 3. महान एथलीट और नेता, वे अपनी सफलता की कल्पना पहले ही कर लेते हैं और खुद को विजेता मानते हैं। 5वां अध्याय, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज अध्याय में बताया गया है कि कैसे विशिष्ट और केंद्रित ज्ञान सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। विशेष ज्ञान कैसे प्राप्त करें? नेपोलियन हिल बताते हैं कि विशेष ज्ञान 4 मुख्य तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। 1. अनुभव और अध्ययन से सीखना, आप किताबें पढ़कर, कोर्स करके या अनुभव प्राप्त करके विशेषज्ञ बन सकते हैं। 2. विशेषज्ञों से सलाह लेना, मास्टरमाइंड ग्रुप बनाकर उन लोगों से सीखें जो पहले से सफल हैं। 3. प्रैक्टिकल अनुभव, सिर्फ किताबों का ज्ञान काफी नहीं, उसे वास्तविक दुनिया में लागू करें। 4. सोचने और विश्लेषण करने की क्षमता, ज्ञान को रणनीतिक तरीके से उपयोग करना जरूरी है। विशेष ज्ञान से धनवान बनने की रणनीति। 1. अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें, कौन सा क्षेत्र आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। 2. उस क्षेत्र में मास्टरी हासिल करें, किताबें पढ़ें, कोर्स करें और लगातार सीखते रहें। 3. नेटवर्क बनाएं, मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़े और विशेषज्ञों के साथ काम करें। 4. सीखकर उसे लागू करें, सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा, असली ताकत उसे अमल में लाने में है। 5. लगातार अपडेट होते रहें, हर उद्योग बदलता रहता है, इसलिए नए ट्रेंड्स और तकनीकों के साथ खुद को अपडेट करें। एक सफल व्यक्ति का उदाहरण, हेनरी फोर्ड का उदाहरण दिया गया है। फोर्ड के पास कोई ज्यादा औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में विशेष ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने इंजीनियरों और विशेषज्ञों की एक टीम बनाई और अपनी कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया। कल्पना, इमेजिनेशन अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सफलता के लिए हमारी कल्पना शक्ति, क्रिएटिव इमेजिनेशन, कितनी आवश्यक है। 1. कल्पना क्या है? हिल के अनुसार, कल्पना वह कार्यशाला, वर्कशॉप है जहां सभी योजनाएं जन्म लेती हैं। हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक विचार, आइडिया से होती है और विचारों को वास्तविकता में बदलने का कार्य कल्पना करती है। कल्पना शक्ति के 2 प्रकार होते हैं। 1. संश्लेषणात्मक कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन, यह मौजूदा विचारों, अनुभवों और ज्ञान को जोड़कर नए आइडिया बनाने में मदद करती है। इनोवेशन इसी प्रकार की कल्पना से आता है, जहां पुराने विचारों को नए तरीके से उपयोग किया जाता है। उदाहरण, हेनरी फोर्ड ने ऑटोमोबाइल का आविष्कार नहीं किया, लेकिन उन्होंने मास प्रोडक्शन का तरीका विकसित किया। 2. रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन, यह कल्पना शक्ति हमें ऐसे विचार देती है जो पहले कभी नहीं सोचे गए। यह हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड और ब्रह्मांडीय बुद्धि, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ी होती है। जब कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान खोजने में असफल रहता है, तो रचनात्मक कल्पना उसे नए विचार देती है। महत्वपूर्ण बात, रचनात्मक कल्पना तभी सक्रिय होती है जब हमारी इच्छा, डिजायर
बहुत तीव्र हो। 2. कल्पना से धन कैसे अर्जित करें? 1. नए विचारों का निर्माण करें। कल्पना का उपयोग करके नए व्यापार, उत्पाद और सेवाएं बनाई जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। स्टीव जॉब्स ने कंप्यूटर और स्मार्टफोन में क्रांति ला दी। 2. अवसर पहचाने। कल्पना हमें उन अवसरों को देखने में मदद करती है जो आम लोग नहीं देख पाते। एक किसान जो केवल अनाज उगाने की सोचता है, वह सीमित रहेगा। लेकिन अगर वह अपनी कल्पना का उपयोग करके जैविक खेती या कृषि व्यापार, एग्रो बिजनेस शुरू करे, तो वह अधिक सफल हो सकता है। 3. समस्याओं का समाधान निकालें। हर समस्या अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। जो लोग कल्पनाशील होते हैं, वे समस्याओं को हल करने के नए तरीके ढूंढते हैं और इससे धन कमा सकते हैं। नेपोलियन हिल की पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में संगठित योजना का मतलब है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट और व्यवस्थित योजना बनाना। इसके लिए हिल ने कुछ महत्वपूर्ण कदम बताए हैं। स्पष्ट उद्देश्य तय करें। सबसे पहले यह तय करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। उद्देश्य इतना स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए कि आपको यह पता हो कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। लक्ष्य के प्रति अडिग रहना। किसी भी योजना में सफलता पाने के लिए आपको मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है। किसी भी मुश्किल के बावजूद आपको अपनी योजना पर टिके रहना चाहिए। योजना को लिखें। आपकी योजना को लिखना बेहद जरूरी है। यह आपको ध्यान केंद्रित करने और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। सहयोगी गठबंधन। आपके पास जो भी मित्र या साथी हैं, जिनसे आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें अपनी योजना में शामिल करें। यह समूह बौद्धिक और मानसिक समर्थन प्रदान करता है। अवसरों की पहचान करें। योजनाओं में कोई भी बदलाव आवश्यक हो सकता है, इसलिए आपको नए अवसरों को पहचानने और स्वीकार करने के लिए लचीला होना चाहिए। स्वयं को प्रेरित करें। सफल होने के लिए आत्म प्रेरणा बहुत जरूरी है। अपनी योजना पर विश्वास रखें और आत्म संवाद के माध्यम से खुद को प्रेरित करें। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें। आपके द्वारा बनाई गई योजना के बारे में सकारात्मक सोच रखना जरूरी है। विश्वास रखें कि आप अपनी योजना को सफलतापूर्वक लागू कर पाएंगे। नेपोलियन हिल के अनुसार निर्णय सफलता की कुंजी है। हिल कहते हैं कि सफल लोग निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और वे अपनी योजनाओं पर जल्दी से अमल करते हैं। वहीं असफल लोग अक्सर संदेह करते रहते हैं और निर्णय लेने में समय बर्बाद करते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं। संदेह को नकारें। सफलता पाने के लिए आपको संकोच और संदेह से मुक्त होना चाहिए। सफल लोग जब एक बार निर्णय लेते हैं तो वे उस पर अडिग रहते हैं। वे किसी भी परिस्थिति या रुकावट से अपने निर्णय से नहीं मुड़ते। जल्दी निर्णय लें। हिल के अनुसार जल्दी निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। जितना अधिक समय आप किसी चीज पर सोचेंगे, उतना ही आपके फैसले पर संदेह बढ़ेगा। सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और फिर उस पर पूरी तरह से काम करते हैं। धैर्य और दृढ़ता। निर्णय लेने के बाद धैर्य और दृढ़ता के साथ उस निर्णय पर कार्य करें। सही समय आने पर निर्णय को पुनः जांच सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने के बाद बिना संदेह के उसे लागू करें। स्वयं के निर्णय पर विश्वास रखें। जब आप किसी निर्णय पर पहुंच जाएं, तो खुद पर विश्वास रखें। दूसरों की राय से प्रभावित होना निर्णय लेने की प्रक्रिया को जटिल बना सकता है। अपने आत्मविश्वास और निर्णय की ताकत पर विश्वास रखें। सफल लोगों का अनुसरण करें। हिल बताते हैं कि सफल लोग जल्दी और निर्णायक तरीके से फैसले लेते हैं। वे अवसरों का पूरा लाभ उठाते हैं और कभी भी अपने निर्णय से पीछे नहीं हटते। निर्णय लेने के लाभ। स्पष्टता मिलती है। जब आप किसी निर्णय पर पहुंच जाते हैं,
तो आपके मन में स्पष्टता आ जाती है कि आपको क्या करना है। दृढ़ता बढ़ती है। एक बार निर्णय लेने के बाद आप अपनी योजना को पूरी तन्मयता से लागू करते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास का मतलब सिर्फ सोचने में नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत करने में भी है। निर्णय लेने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। नेपोलियन हिल के अनुसार सततता एक ऐसी गुण है जो किसी भी व्यक्ति को असफलताओं, कठिनाइयों और रुकावटों के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बिना सततता के कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकता। हिल के मुताबिक सफलता पाने के लिए आपको अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार काम करना होगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सततता के मुख्य पहलू: विफलताओं से निराश न होना। असफलता एक प्रक्रिया का हिस्सा है। जब आप किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के प्रयास कर रहे होते हैं, तो आपको रास्ते में कई असफलताएं और कठिनाइयां आ सकती हैं। हिल का मानना है कि सतत व्यक्ति कभी भी असफलताओं से निराश नहीं होता। वह अपनी गलतियों से सीखता है और फिर से कोशिश करता है। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें। सततता का मतलब है कि सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना और कठिनाइयों के बावजूद निरंतर प्रयास करते रहना। मानसिक दृढ़ता और सकारात्मक सोच से ही कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। दृढ़ संकल्प और विश्वास। अपने लक्ष्य पर दृढ़ विश्वास और संकल्प बनाए रखना आवश्यक है। जब आप एक बार अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से पहचान लें, तो उसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प और विश्वास के साथ लगातार काम करें। आत्मप्रेरणा। किसी भी कठिन परिस्थिति में स्वयं को प्रेरित करना बहुत जरूरी है। सतत व्यक्ति कभी भी बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होकर अपने लक्ष्य से भटकता नहीं है। वह अपनी आंतरिक प्रेरणा और ऊर्जा से अपने रास्ते पर चलता रहता है। लक्ष्य में दृढ़ता बनाए रखें। सफलता के लिए जरूरी है कि आप अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहें। आपको बार बार अपनी योजना का पुनरावलोकन करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि एक बार ठान लेने के बाद उस पर लगातार काम करना जरूरी है। नेपोलियन हिल ने अपनी पुस्तक में कई उदाहरण दिए हैं जिनमें लोगों ने लगातार संघर्ष और मेहनत से सफलता हासिल की। एक प्रसिद्ध उदाहरण है थॉमस एडिसन का, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। उनका कहना था, मैंने 10,000 बार बल्ब बनाने में असफलता नहीं पाई, बल्कि 10,000 तरीकों से जाना कि बल्ब कैसे नहीं बनता। यह सततता का एक बेहतरीन उदाहरण है। मास्टरमाइंड ग्रुप वह समूह होता है जिसमें एक जैसे उद्देश्य वाले लोग मिलकर एक दूसरे के विचारों, अनुभवों और क्षमताओं का आदान प्रदान करते हैं। हिल का मानना है कि जब 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो उनके सहयोग से एक सामान्य मानसिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो प्रत्येक सदस्य की व्यक्तिगत ऊर्जा से कहीं अधिक ताकतवर होती है। इस ग्रुप में हर व्यक्ति अपने विचार, अनुभव और रणनीतियों को साझा करता है, जिससे सभी सदस्य अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत दिशा प्राप्त करते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप के कुछ महत्वपूर्ण गुण। साझा विश्वास। ग्रुप में हर सदस्य को यह विश्वास होना चाहिए कि वे एक दूसरे की मदद से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह विश्वास और सहयोग का माहौल बहुत जरूरी है। सकारात्मक मानसिकता। मास्टरमाइंड ग्रुप में हर सदस्य को सकारात्मक और सपोर्टिव मानसिकता बनाए रखने की जरूरत होती है। नकारात्मकता और आलोचना से बचना चाहिए, ताकि सभी को मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिले। विश्वास और गोपनीयता। समूह में एक दूसरे की राय और विचारों का आदान प्रदान विश्वास के साथ करना जरूरी होता है। हर सदस्य को एक दूसरे की गोपनीयता और विचारों का सम्मान करना चाहिए। मास्टरमाइंड ग्रुप का उदाहरण। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में हेनरी फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक और उनके मास्टरमाइंड ग्रुप का उदाहरण दिया। हिल ने बताया कि कैसे फोर्ड और उनके सहयोगी एक साथ मिलकर समस्याओं का समाधान निकालते थे और नए विचारों का निर्माण करते थे।
इसके परिणामस्वरूप उन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी को एक वैश्विक ब्रांड बना दिया। नेपोलियन हिल का मानना था कि अवचेतन मन हमारे जीवन का एक अत्यंत शक्तिशाली हिस्सा है। यह हमारे विचारों और इच्छाओं को प्रसंस्कृत करता है और हमारे कार्यों, निर्णयों और व्यवहारों को प्रभावित करता है। अगर हम अपनी इच्छाओं और विचारों को सही तरीके से अवचेतन मन में प्रोग्राम करते हैं, तो यह हमें सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। अवचेतन मन एक निर्देशित शक्ति के रूप में काम करता है। यह उन विचारों को शारीरिक कार्यों में बदलता है, जिन्हें हम बार बार सोचते हैं। यदि हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं, तो यह हमें जीवन में सकारात्मक परिणाम प्रदान करता है। अवचेतन मन को सही दिशा में कैसे प्रोग्राम करें? स्पष्ट लक्ष्य तय करें। सबसे पहले आपको अपने जीवन का स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य तय करना होगा। यह लक्ष्य इतना स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए कि आपका अवचेतन मन उसे आसानी से समझ सके। एक अस्पष्ट या सामान्य लक्ष्य के बजाय एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य तय करें। उदाहरण के लिए, मैं 1,00,000 रुपए कमाना चाहता हूँ, या मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ। पुनरावृत्त और सशक्त विचार। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको सकारात्मक विचारों और विश्वासों को बार बार दोहराना होगा। यह आपको मानसिक रूप से उस लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करने में मदद करेगा। हिल ने कहा कि अगर आप अपने लक्ष्य के बारे में सकारात्मक सोचते हैं और उसे लगातार अपने मन में रखते हैं, तो यह आपके अवचेतन मन को उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। स्वयं से संवाद करें। ऑटोसजेशन एक तकनीक है जिसमें आप खुद से बार बार सकारात्मक विचारों और लक्ष्य के बारे में बात करते हैं। इसे प्रतिदिन किसी शांत स्थान पर बैठकर ध्यानपूर्वक किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में आप अपने लक्ष्य के बारे में आत्मविश्वास और दृढ़ विश्वास के साथ सोचते हैं। यह अवचेतन मन को सकारात्मक रूप से प्रोग्राम करता है। उदाहरण के तौर पर, मैं हर दिन अपनी आय में वृद्धि देखता हूँ, या मेरे पास सभी संसाधन हैं जो मुझे सफलता की ओर मार्गदर्शन करते हैं। नेपोलियन हिल के अनुसार, मस्तिष्क एक रिसीविंग सेट की तरह कार्य करता है, जो विचारों और विचारधाराओं को ग्रहण करता है। यह विचार और ऊर्जा को अवचेतन मन में स्थानांतरित करता है, जिससे हमारा सोचने और कार्य करने का तरीका बदलता है। जब हम सकारात्मक विचारों और दृढ़ इच्छाओं के साथ मस्तिष्क को प्रोग्राम करते हैं, तो यह हमें हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। हिल ने मस्तिष्क के बारे में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि मनुष्य का मस्तिष्क एक मनोवैज्ञानिक ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है, जो किसी भी व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करता है। मस्तिष्क का उपयोग कैसे करें? हाउ टू यूज द ब्रेन। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। मस्तिष्क को प्रोग्राम करने का पहला कदम सकारात्मक सोच है। जब हम अपने मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों को स्थापित करते हैं, तो यह हमारे अवचेतन मन को उन विचारों के आधार पर काम करने के लिए प्रेरित करता है। हिल का मानना था कि मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रोग्राम करना आवश्यक है, क्योंकि यह हमारे मानसिक और भौतिक परिणामों को प्रभावित करता है। सकारात्मक सोच से हम अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट और दृढ़ रहते हैं, और यह हमारे मनोबल को भी बढ़ाता है। स्वयं से संवाद। सेल्फ टॉक। हिल ने ऑटोसजेशन, स्वयं से संवाद का महत्व बताया, जिसमें हम अपने मस्तिष्क को बार बार सकारात्मक विचारों से भरते हैं। यह प्रक्रिया मस्तिष्क में आत्मविश्वास और दृढ़ निष्ठा को स्थापित करती है। उदाहरण के लिए, यदि आप खुद से कहते हैं कि मैं सफलता प्राप्त करूंगा, तो यह आपके मस्तिष्क में इस विचार को स्थापित करता है और मस्तिष्क उसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करता है। मस्तिष्क को शांति की स्थिति में लाना। कामिंग द ब्रेन। मस्तिष्क को शांत और स्पष्ट स्थिति में रखना आवश्यक है, ताकि यह सकारात्मक विचारों को सही दिशा में प्रक्षिप्त कर सके। ध्यान और शांति की स्थिति में मस्तिष्क सबसे अच्छे तरीके से कार्य करता है।
ध्यान या ध्यान केंद्रित करने की तकनीकें मस्तिष्क की ऊर्जा को एकाग्र करने में मदद करती हैं, जिससे यह हमारे लक्ष्य की दिशा में बेहतर तरीके से कार्य करता है। नेपोलियन हिल के अनुसार छठी इंद्रिय एक अलौकिक या मानसिक शक्ति है जो हमारे अवचेतन मन और मस्तिष्क के माध्यम से कार्य करती है। यह हमारी आंतरिक आवाज, आंतरिक भावना या आध्यात्मिक दिशा हो सकती है जो हमें सही फैसले लेने, अवसरों को पहचानने और समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करती है। छठी इंद्रिय कैसे काम करती है? आंतरिक मार्गदर्शन। छठी इंद्रिय हमें ऐसी आध्यात्मिक जानकारी देती है जो हमारे सामान्य अनुभव और ज्ञान से परे होती है। यह हमें किसी निर्णय या दिशा के बारे में सहज ज्ञान प्रदान करती है। सृजनात्मक विचारों का स्रोत। यह शक्ति हमारी कल्पना और सृजनात्मक विचारों को उत्पन्न करने में मदद करती है, जो हमारी सफलता के मार्ग को स्पष्ट करती है। जब हम सही मानसिक स्थिति में होते हैं, तो छठी इंद्रिय हमें प्रेरणा देती है। समय और अवसर का सही ज्ञान। यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों को पहचानने और उन पर सही समय पर कार्रवाई करने के लिए मार्गदर्शन करती है। थिंक एंड ग्रो रिच का निष्कर्ष यह है कि सफलता और धन केवल बाहरी संसाधनों या अवसरों पर निर्भर नहीं होते, बल्कि यह हमारे विचारों, विश्वासों और मानसिकता पर आधारित होते हैं। नेपोलियन हिल ने इस पुस्तक में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि यदि हम अपने मन, इच्छाओं और कार्यों को सही दिशा में निर्देशित करते हैं, तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक के मुख्य बिंदु: 1. स्पष्ट लक्ष्य और दृढ़ इच्छा रखना आवश्यक है। 2. सकारात्मक सोच और विश्वास से हम अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। 3. अवचेतन मन और मस्तिष्क को सही दिशा में प्रोग्राम करना चाहिए। 4. दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास से सफलता मिलती है। अंत में हिल का संदेश है कि यदि हम मानसिक रूप से समृद्धि के लिए तैयार हैं और अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित करते हैं, तो हम जीवन में महान सफलता प्राप्त कर सकते हैं।